नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। टेस्टों की इस श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत उपयोगी हैं और आगामी परीक्षा में आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है तव धन लीन, दूसरा ऑप्शन है तल धन लीन, तीसरा ऑप्शन है ततः धन लीन और चौथा ऑप्शन है तत धन लीन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। जो पहला शब्दांश है उसके अंत में ता है और ता में हलंत लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर व्यंजन है। और जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन के साथ में होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। याद रखना है आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन है गुण संधि। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। क्यों वृद्धि संधि होगी इसको हम थोड़ा चेक करते हैं। सदैव का संधि विच्छेद करते हैं। सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। यहाँ पर आ का मेल ए के साथ हो रहा है और जब आ का मेल ए के साथ में होता है तो वहाँ पर अय होता है और वृद्धि संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वाक्धन जाल, दूसरा ऑप्शन है वाक्धन जाल, तीसरा ऑप्शन है वाग्धन जाल और चौथा ऑप्शन है वागह धनजाल। यहाँ पर अगर हम वाक्जाल का विच्छेद करें तो यहाँ पर वाक्जाल का विच्छेद होगा वाक धन जाल। और यहाँ पर हम मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर का का मेल जा से हो रहा है और जब का का मेल जा से होगा तो का का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, यानी का का परिवर्तन गा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, अत्यधिक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अत्यधन अत्यधिक का, हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अत्यधन धिक, दूसरा ऑप्शन है अति धन अधिक, तीसरा ऑप्शन है अति धन अधिक और चौथा ऑप्शन है अत्यधि धन का। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अति धन अधिक। ठीक है ना। और यहाँ पर होगी यण संधि। यहाँ पर यण स्वर संधि है। ठीक है ना। यानी कि अत्यधिक जो शब्द है वो यण स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है निरंतर, दूसरा ऑप्शन है दिग्गज, तीसरा ऑप्शन है जगदीश और चौथा ऑप्शन है महेश। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा निरंतर। सही उत्तर हमारा निरंतर हो जाएगा। निरंतर का हम विच्छेद करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें विसर्ग संधि है। तो निरंतर का विच्छेद होगा निहि धन अंतर। तो यहाँ पर विसर्ग आए हैं इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ में होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग का मेल स्वर से हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बाकी यदि हम ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे दिग्गज है तो दिग्गज का विच्छेद होगा दिक धन गज, यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जगदीश का यदि हम विच्छेद करेंगे तो जगदीश का विच्छेद हो जाएगा जगत धन ईश, यहाँ पर भी व्यंजन संधि हो जाएगी। और महेश का हम लोग विच्छेद करेंगे तो महेश का विच्छेद होगा महाधन ईश, यानी कि यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गुण संधि,
दूसरा ऑप्शन है यण संधि, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि और चौथा ऑप्शन है अयादि संधि। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। क्यों होगी यण संधि, इसको थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए इति है और इति में स्वर है ई। इति जो शब्दांश है इसके अंत में ई स्वर है और आदि के प्रारंभ में है आ, यानी कि यहाँ पर ई का मेल आ से हो रहा है। जब ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो ई का परिवर्तन या में हो जाता है और जब ई का परिवर्तन या में होता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि और चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। मनोहर का हम लोग विच्छेद करके देखते हैं कि किस तरह से इसमें विसर्ग संधि होगी। तो मनोहर का विच्छेद होगा मनः धन हर, मनः धन हर, यानी कि यहाँ पर विसर्ग आ गया है और जहाँ पर विसर्ग आ जाता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हमें पुरस्कार की संधि बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार का जो विच्छेद होगा वो होगा पुरः धनकार, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पुरः धनकार बराबर पुरस्कार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सदैव, दूसरा ऑप्शन है मनोरथ, तीसरा ऑप्शन है निर्गुण और चौथा ऑप्शन है सदाचार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। सदाचार का यदि हम विच्छेद करें तो सदाचार का विच्छेद होगा सत धन आचार। सत धन आचार। तो यहाँ पर ता है और ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, अतः स्पष्ट होता है कि यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। बाकी यदि हम ऑप्शन चेक करें तो सदैव का विच्छेद होगा सदाधन एव, यानी कि यहाँ पर स्वर संधि होगी। दूसरा है मनोरथ, मनोरथ का यदि हम विच्छेद करें तो मनोरथ का विच्छेद होगा मनः धनरथ, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तीसरा है निर्गुण, निर्गुण का यदि हम विच्छेद करें तो निर्गुण का विच्छेद होगा निहिधन गुण, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। मृत्यु धन उपरांत की हमें संधि करना है और बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है मृत्यु उपरांत, दूसरा विकल्प है मृत्यु उपरांत, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु पर्यंत और चौथा ऑप्शन है मृत्यु उपरांत। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। मृत्यु और उपरांत की जब हम संधि करेंगे तो छोटे ऊ का परिवर्तन बड़े ऊ में हो जाएगा, तो मृत्यु उपरांत हो जाएगा और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कपि धन ईस का सही संधि संयोजन होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कपिस, दूसरा ऑप्शन है कपीस, तीसरा ऑप्शन है कपेस और चौथा ऑप्शन है कपिसी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपीस। कपि धन ईस की जब हम लोग संधि करेंगे
तो कपीस हो जाएगा और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पराधन उपकार, दूसरा ऑप्शन है परोधन उपकार, तीसरा ऑप्शन है परोपधनकार और चौथा ऑप्शन है परधन उपकार। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परधन उपकार। और यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। जब आ का मेल ऊ के साथ में होता है तो वहाँ पर ओ हो जाता है, तो परधन उपकार बराबर परोपकार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन है गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यदि हम चंद्रोदय का विच्छेद करें तो चंद्रोदय का विच्छेद होगा चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। तो यहाँ पर चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय होता है, अतः यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है रजनीश, दूसरा ऑप्शन है महोषध, तीसरा ऑप्शन है यतीन्द्र और चौथा ऑप्शन है शोधार्थी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महोषध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, महोषध में वृद्धि स्वर संधि है। बाकी यदि हम 3 विकल्पों की बात करें तो रजनीश में दीर्घ स्वर संधि है, उसके बाद में यतीन्द्र दिया गया है, यतीन्द्र में भी दीर्घ स्वर संधि है और यहाँ पर दिया गया है शोधार्थी, शोधार्थी में भी दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद है। चलिए 15वां प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है। मतलब हमें सही संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है परम धन आत्मा, दूसरा विकल्प है परम धन आत्म, तीसरा विकल्प है परमाधन आत्मा और चौथा विकल्प है परधन मात्मा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम धन आत्मा। और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। जब आ का मेल आ के साथ में होता है तो वहाँ पर बड़ा आ हो जाता है, तो परम धन आत्मा बराबर परमात्मा बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परधन अधीन, दूसरा ऑप्शन है परधन अधीन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है परधन अधीना और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पराधन अधीना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परधन अधीन। परधन अधीन का जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पर पराधीन बनता है और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उच्च धन चारण, दूसरा ऑप्शन है उत धन चारण, तीसरा ऑप्शन है उच्च धन चारण और चौथा ऑप्शन है उत धन चारण। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत धन चारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा और यहाँ पर व्यंजन संधि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला
ऑप्शन है मह धन आशय, दूसरा ऑप्शन है मह धन आशय, तीसरा ऑप्शन है महाधन आशय और चौथा ऑप्शन है महास धन अय। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाधन आशय। और महाधन आशय के मिलने से महाशय बनता है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि बनती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पा धन अवन, दूसरा ऑप्शन है पा धन आवन, तीसरा ऑप्शन है पाव धन अन और चौथा ऑप्शन है पवधन अन। तो 19वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पवधन अन। पवधन अन यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। और यहाँ पर होती है अयादि संधि। अव का मेल भिन्न स्वर के साथ में हो रहा है तो अव का जो अव है उसका परिवर्तन हो जाएगा, अव का परिवर्तन हो जाएगा आब में, अव का परिवर्तन आब में हो जाएगा। तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यद्यपि, दूसरा ऑप्शन है एकैक, तीसरा ऑप्शन है सदैव और चौथा ऑप्शन है महोजस्वी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यद्यपि। यद्यपि का यदि हम विच्छेद करें तो यद्यपि का विच्छेद होता है यदि धन अपि। यहाँ पर देखिए आप, ई का मेल आ से हो रहा है, यानी कि ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है। जब ई का मेल भिन्न स्वर के साथ में होता है तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यदि हम बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक एक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सदैव, यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और उसके बाद में दिया गया है महोजस्वी, यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। बाकी जो विकल्प है उन सभी में वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है ना। तो चलिए हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरह से आप लोगों को लगातार टेस्ट मिलते रहेंगे। आप लोग ज़रूर इनको लगाइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।